नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि नोएडा से है। नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन की मनमानी का ये पूरा मामला है। सीईओ और डीएम के आदेशों पर लगाया जा रहा है पलीता। एक तरफ सीईओ और डीएम कॉलोनाइजर पर ले रहे एक्शन, फिर भी नहीं दिख रहा कॉलोनाइजर में खौफ। इसी के साथ ही गरीब लोग जो हैं वो जाल में फंस रहे हैं और जाल में गरीब लोगों को फंसाकर कच्ची डूब क्षेत्र बेची जा रही है कॉलोनी। और इसी के साथ ही जगह जगह बैनर लगाकर लोगों को दे रहे हैं लुभावने वादे। रजिस्ट्री बंद के बाद भी लिखा जा रहा है वहां पर पक्की रजिस्ट्री, पक्का दाखिला, खारिज, बिजली और इसी के साथ ही पानी के साथ गेट बंद। सोसाइटी बनाने के नाम पर लोगों को ठगने का काम हो रहा है और इसी के साथ ही डूब क्षेत्र में डूब रही लोगों की जीवन भर की पूंजी। चौकी गड़ी चौकड़ी क्षेत्र हिंडन तट के इलाके में काटी जा रही अवैध कॉलोनी। सृष्टि डेवलपर्स कर रहे हैं लोगों के साथ ठगी और खेल, यानी किसी के साथ ही लोगों को ठगा जा रहा है और ठग कर उनसे ये काम करा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण की ये बड़ी, कह लीजिए कि एक तरह से लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। तरीके से देखा जाए, पूरी तरीके से शासन के द्वारा डूब क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्लॉटिंग पर रोक लगी हुई है। डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर जो है वो लगातार उनके जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए अर्चना की, लगातार जो है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हो या जिले के डीएम हो, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि माफियाओं पर, भूमाफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध तरीके से निर्माण जो कर रहे हैं उनके खिलाफ पहले एफआईआर हो और उसके बाद उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और अवैध जो निर्माण किया गया है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि कुछ कॉलोनाइजर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेखौफ है। ऐसा ही मामला एक हैवतपुर निवासी है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले हैं, जिनका नाम है बैंक यादव उर्फ मनोज यादव, जो धड़ल्ले से लगातार जो प्लॉटिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहले भी हमें सूत्रों से ये जानकारी थी कि उन्होंने थाना बिसरक क्षेत्र में कई ऐसी कॉलोनियां काटी जिनके खिलाफ एक मुकदमा भी थाना विजयनगर में पूर्व में दर्ज हुआ था। हालांकि जिस तरीके से अब जो देखा जाए कि जगह जगह बैनर लगाकर जो है लगातार जो कहीं ना कहीं जो भोले भाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लुभावने वादे देकर उनको उनकी गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, डकारने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनको बड़े बड़े लुभावने वादे दिए जा रहे हैं, बैनर पर दिखाया जा रहा है कि बिजली पानी से लेकर तमाम तरीके की सुविधा दी जा रही है, रजिस्ट्री हो रही है, हर तरीके की सुविधा की बात की जा रही है, गेट बंद सोसाइटी की बात की जा रही है। और लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि पूरी तरीके से रोक होने के बाद जब जिले के अंदर रजिस्ट्री नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से की जा रही हैं डूब क्षेत्र के अंदर। हालांकि इस पर पूरी तरीके से जिले के जो डीएम है वो कहीं ना कहीं सख्ती अपना रहे हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ है वो कहीं ना कहीं सख्ती अपना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जो पटवारी है या नोएडा अथॉरिटी का जो जेई है वो कहीं ना कहीं अपना संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि बार बार उनको जानकारी देने के बाद भी लगातार जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं धड़ल्ले से जारी है और जिस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि हमारे खुद द्वारा जो है जिले के जो डीएम है मनीष कुमार वर्मा, उनको जानकारी दी गई कि इस तरीके का निर्माण लगातार किया जा रहा है और ऐसे ऐसे जो धड़ल्ले से काम किया जा रहा है उसकी जानकारी उनको देने के बाद भी कहीं ना कहीं खुद उन्होंने सख्त निर्देश दिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके निर्देशों पर भी, आदेशों पर भी पलीता लगाने का जो काम है, जो पटवारी है डिंपल यादव जो यहाँ पर जिले में कई साल से तैनात हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार कर रहे हैं। वहीं नोएडा अथॉरिटी के जो जेई हैं, जो सर्किल अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत जी, जरा ये भी समझाइए कि जैसा कि आपने बताया कि ये बेखौफ है, ये बेखौफपना का कारण क्या है? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे भोले भाले लोगों को फंसाकर उन्हें प्लॉट बेचने की कोशिश की जा रही है, तो अब तक इस तरह के कितने मामले सामने आ चुके हैं? कि अर्चना, अगर जो पूर्व की बात करें, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सावेरी वाली घटना हुई थी, बिल्डिंग गिरी थी, 9 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई थी कि ऐसी अवैध कॉलोनियां नहीं बसाई जाएंगी। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, वो लगातार इस तरीके से निर्माण काम कर रहे हैं। चाहे हम
थाना बिसरक इलाके की बात करें, बिसरक इलाके में ऐसी कुछ कॉलोनियां हैं जो लगातार काटी जा रही हैं। वहीं थाना फेज 3 क्षेत्र में जिस कॉलोनी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी कंपनी का नाम है सिस्टी डेवलपर्स, और जो उसके जो ओनर हैं मैंक यादव उर्फ जो मनोज यादव हैं, जो खुद ग्रेटर नोएडा थाना बिसरक क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो लगातार इस तरीके की कॉलोनी काट रहे हैं। हालांकि पूर्व काल की बात की जाए, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का इस तरीके का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए, जो गरीब लोग हैं लगातार झांसे में आ जाते हैं, अपने सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पूंजी को ऐसे ही गलत जगह लगा देते हैं जिस तरीके से ये कॉलोनी काटी जा रही है। क्योंकि जो बैनर जगह जगह लगाए गए हैं, नोएडा की सड़कों पर बैनर लगाए गए हैं। बिल्कुल 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 निशांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ डिंपल यादव पटवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और डिंपल यादव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। लेकिन जिस तरह से हम ये तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं कि मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है, मासूम लोगों को फंसाकर जो है कि प्लॉट बेचे जा रहे हैं, तो इसके पीछे आखिरकार कार्रवाई नहीं हो रही है। तो चलिए इनसे फिर संपर्क स्थापित करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत जी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। निशांत जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस तरीके से डिंपल यादव, खुद हमारे न्यूज़ वन इंडिया की जो टीम है वो अधिकारियों को जोड़ने का काम कर रही है। अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए, डिंपल यादव को खुद हमारे द्वारा जानकारी दी गई, क्योंकि स्थानीय लेखपाल हैं, पटवारी हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने हर बार हमसे कहा कि हमने काम निर्माण रुकवा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं धड़ल्ले से कॉलोनी काटी जा रही है। लगातार जो जेसीबी ट्रैक्टर वहां पर निर्माण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो लगातार जो भोले भाले लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, और जगह जगह उन्होंने नोएडा की सड़कों पर ये पोस्टर लगाए हैं कि आप 50% दीजिए, 10% दीजिए, अपना जो कब्जा लीजिए, और कहीं ना कहीं बिजली पानी सुविधा का जो झांसा दिया जा रहा है, वीआईपी कॉलोनी काटने की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो शासन द्वारा रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है कि डूब क्षेत्र में कोई भी प्लॉटिंग नहीं की जाएगी, डूब क्षेत्र में कोई भी जो रजिस्ट्री है वो नहीं होगी, तो उसके बाद जो ऐसे माफिया जो कॉलोनाइजर हैं वो लगातार जो भोले वाले लोगों की जमीन बेचने के नाम पर, प्लॉट बेचने के नाम पर, 50 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट, 150 गज का प्लॉट बेचने के नाम पर जो है उनके पास जो 10 से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए जो होते हैं उनको ऐंठ लेते हैं। और ऐंठने के बाद सबसे बड़ी अंदर की बात यह है अर्चना कि अगर जो प्लॉट बेचने के बाद, जमीन बेचने के बाद उनको कब्जा भी नहीं देते हैं। सूत्रों से ये जानकारी है, ऐसे मामले में खुद यहाँ के जो सिस्टी डेवलपर्स के जो मालिक हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। खुद एक पीड़िता महिला ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था विजयनगर थाने में, जहां उन्होंने हैबतपुर में एक प्लॉट बेचने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की थी, और उसके बाद उस महिला के साथ धोखाधड़ी चीट करने के बाद उनको कब्जा नहीं दिया, और कहीं ना कहीं उनको फर्जी कागजात बनाए गए, और इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जा सकता है कि नोएडा की सड़कों पर नोएडा में रह रहे लोग जो अपने दूर से अन्य जिलों से जीवन पालन पोषण करने आए, रोजगार करने आए, उनको ठगने का काम जो है ऐसे लोग जो कॉलोनाइजर हैं वो लगातार कर रहे हैं। और जिले का जो प्रशासन है या नोएडा प्राधिकरण के जो कुछ अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जी, यानी कि निशांत जी, ये साफ तौर पर समझा जाए कि इसमें मिली भगत जो है कि मिली भगत निकलकर सामने आती है, भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई जाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए।